Hello friends, welcome to Ruth Academy. This is Olive with you in Career Guidance session. आज हम लोग बात करेंगे When to start career guidance. Dear friends, अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा समय करियर गाइडेंस का सही होगा. What is the correct time for career guidance in life? During pregnancy, before school education, during school education, during college or university education, during vocational education or training, during career maturity for growth and development और during job loss. Dear friends, इसमें से हर स्टेज पे करियर गाइडेंस उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि आफ्टर एजुकेशन. डियर फ्रेंड्स, अक्सर ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ एंड ड्यूरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग या करियर मैच्योरिटी के दौरान भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या जॉब लॉस के दौरान जो है करियर गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं करियर गाइडेंस शुरू करने के सही समय की, तो यहाँ हम बात करेंगे स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग स्कूल एजुकेशन हम किस तरह से बच्चों को एक प्रॉपर करियर के लिए या फ्यूचर में एक सक्सेसफुल जॉब वर्कर के रूप में काम करने के लिए हम किस तरह तैयार कर सकते हैं. During pregnancy, there is a chance the baby's personality may be shaped by the mother's activities and emotions. ये बात सच है फ्रेंड्स. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं वो जो कुछ भी सुनते हैं वो सब कुछ वो वहाँ से सीखना शुरू करते हैं. इसमें आपने महाभारत के अभिमन्यु की कहानी ज़रूर सुनी होगी और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे सीखते हैं. आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हो ये उनके गर्भ से भी शुरू हो सकता है. दूसरी बात है, गर्भ से इसलिए भी शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि पर्सनालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टू फॉर्म इन यूटेरो. गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. और कैसे होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स माँ के आसपास होते हैं, जैसे पेरेंट्स जो भी करते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे के पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं, सच एज सिंगिंग, टॉकिंग, ईटिंग, अ डाइवर्स डाइट, ये सारी चीज़ें बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं. गाने सुनना, गाने गुनगुनाना, आपस में जो कुछ भी बातें पेरेंट्स के बीच में होती हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट वाले फूड खाना, ये बच्चे को गर्भ में डिफरेंट टाइप का टेस्ट खाना सिखाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबीज ऑल्सो कैन बी बोर्न विद एक्सेंट्स. यहाँ पे एक स्टडी में पाया गया है कि ये डिपेंड करता है कि बेबी गर्भावस्था के दौरान जो कुछ भी सुन रहा है वो गर्भ में सीख रहा होता है. उसके अलावा बिफोर स्कूल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, छोटे बेबीज जन्म के बाद वैसे तो स्माइल, पूप, ईटिंग, क्राइंग के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं. उनका टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ हिज पर्सनालिटी. इट हेल्प टू डेवलप द चाइल्ड टू शेप द बिहेवियर्स. किस तरह का बिहेवियर बच्चा फ्यूचर में रखने वाला है ये भी वहीं से शुरू होता है.
इसके अलावा बिफोर स्कूल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पर्सनालिटी, चाहे बच्चे की पर्सनालिटी जैसे भी है, उसका एक पॉजिटिव साइड ज़रूर होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा ज़िद्दी है, अगर बच्चा थोड़ा सा डिमांडिंग है, या फिर बच्चा जो है वो लीडरशिप या अपनी बातें पूरी करने की ताकत रखने वाला है बचपन से ही, तो उसे उसी तरह के जॉब में जाने से भविष्य में वो वहाँ पर अपने जॉब को एंजॉय करेगा। बच्चा अगर सोशल बिहेवियर बहुत एंजॉय करता है तो वो उसी तरह के जॉब में फिट होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पॉसिबल है कि डिमांडिंग बेबीज़ जब बड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल एडल्ट के रूप में वो टर्न आउट हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि वो डिमांडिंग है, उनके जो भी इच्छाएं हैं वो बड़ी होंगी, उनके जो भी उनका टारगेट होगा वो हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनस्टॉपेबल, बहुत दूर तक, बहुत ऊपर तक वो जाता है। इसीलिए इस तरह के बच्चे अक्सर ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर जो शाय क्लिंजी टाइप के बच्चे होंगे वो भी बड़े होकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट एडल्ट के रूप में डेवलप हो सकते हैं। बर्थ ऑर्डर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली हम बच्चे को देखते हैं कि जो पहला बच्चा होता है उस पर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चों पे पेरेंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। साथ ही साथ दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चे को जो है अपने जो भी उनके बड़े भाई या छोटे बहन हैं इन सबके साथ में रहने का मौका मिलता है तो वो उस सोशल लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर पाता है। तो इसीलिए हमें हर एक बच्चे पे बराबर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसके साथ हम बराबर समय बिताएं। हम ये सोचें कि छोटे बच्चे के साथ हम जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो जिस एज का है, उस एज में जब हमारा पहला बच्चा था तब हम उसके साथ कैसा बिहेव करते थे, वही बिहेव हमें अपने हर अगले बच्चे के साथ करना है। इंटेलिजेंस, बेबीज आर वेरी गुड एट टेकिंग इन इंफॉर्मेशन एंड रिमेंबरिंग इट। बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखते हैं। इवन एन इन्फेंट कान से मामा डैडा, मम्मी पापा दादा ये सब भले ना बोल सकें, लेकिन ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं। तो आप बच्चों को जितना ज़्यादा सिखाना चाहोगे जो कुछ भी, वो भले आपकी भाषा पूरी तरह से ना समझते हो, लेकिन वो जो कुछ भी आप करते हैं बताते हैं उसको सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस, babies who are able to focus on one thing without getting bored or giving up have the kind of persistence that will help them excel in school and in life. ऐसे बेबीज जो कि किसी भी एक काम में बहुत अच्छी तरह फोकस करके या बिना बोर हुए, बिना थके वो लगातार लगे रहते हैं, वो आने वाली लाइफ में भी वो उतनी ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। हमें उनके साथ खेलते हुए हाथ या पैरों से जब वो खेलते हैं तो उनके साथ हमें वर्बल कन्वर्सेशन ज़रूर रखना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पर बच्चे सेल्फ रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर के साथ वो अपनी भूख, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बताते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, अ चाइल्ड विथ स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट इज एबल टू कॉप विथ स्ट्रेसर्स। तो हमें उनको वैसे ही ट्रेन करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हमें उनको उसी तरह से ट्रेन करना है कि वो भविष्य में किसी भी तरह के स्ट्रेस के साथ, किसी भी तरह के चैलेंजेस को उतनी ही आसानी के साथ वो ले सकें और आगे बढ़ सकें। सोशल अवेयरनेस भी इनको इसी समय से सिखाना है, क्योंकि भविष्य में उनका सोशल अवेयरनेस कितना ज़्यादा है
वो उनके भविष्य में वो जिस जॉब फैकल्टी में भी वो जाएंगे, जिस तरह का सर्विस वो चुनेंगे, वहाँ पे उनको लोगों के साथ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए बचपन से ही बच्चों को यहाँ पर लोगों के लिए कैपेसिटी टू बोथ फील एंड शो एम्पैथी दूसरों के साथ डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड, टू इंक्रीज डिस्कस हाउ पीपल इन लाइफ और ऑन द स्क्रीन आर फीलिंग एंड हाउ टू हेल्प देम फील बेटर। लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा फील कर रहे हैं वो, और उनको हम कैसा अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं, ये बच्चों को बचपन से ही सिखाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप स्किल्स भी बचपन से ही डेवलप होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप स्किल्स डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना। और जब भी बच्चे हमारे साथ बात करते हैं तो जस्ट रेस्पॉन्ड टू चाइल्ड व्हाट ही और शी टेल्स यू। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग भी बच्चों को बचपन से ही देनी शुरू करनी होगी, तभी वो भविष्य में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब वर्कर बन सकता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से बच्चों को टू बिहेव इन अ वे दैट सर्व्स योरसेल्फ एंड अदर्स हमें सिखाना है। किस तरह से खुद के साथ, दूसरों के साथ किस तरह हमें व्यवहार करना है, ये सिखाना है। दूसरी चीज़ है टू डेवलप पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेड्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट यंगस्टर्स। हमें बच्चों को ट्रेन करना है। बिहेवियर डेवलपमेंट, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके करेज को बढ़ाने के लिए, उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, एंड टू हाउ दे ट्रीट एंड रेस्पेक्ट अदर, ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देने के लिए हमें करियर गाइडेंस बहुत हेल्पफुल है। हम बच्चों को यहीं से भविष्य के करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। राइट टाइम टू इंकलकेट इन चाइल्ड some values, some practices to grow them into positive individuals in future job work. We have to train them in childhood also. Children learn and model the behavior of their parents and elders. So, stay away from labeling them. हमें बच्चों को किसी भी तरह का लेबल नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चे को गधा बोलेंगे तो उसके माइंड में यही होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं गधा ही हूँ। इसलिए हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए। बी अ गुड लिसनर, बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़रूरतें, अपनी बातें जब भी बताते हैं तो हमें साइलेंटली उनको पूरी तरह से सुनना चाहिए। उन्हें, बच्चों को अगर हम गुड लिसनर बनाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को गुड लिसनर बनना होगा। उसके अलावा बी जेंटल ऑन देयर शॉर्टफॉल्स, गलतियां बड़ों से भी होती हैं, तो फिर बच्चों की गलतियों पे इतना क्यों चिल्लाना। उनके शॉर्टफॉल्स को हमें किस तरह से रिकवर करना है, ये भी उन्हें सिखाना है। रिफ्रेन फ्रॉम कंपैरिजन, हमें बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करने से बचना चाहिए। दूसरा बच्चा ऐसा है, वैसा है, वो देखो कैसा कर रहा है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा, ये सारी चीज़ें दूसरों के सामने एटलीस्ट हमें कंपेयर करने से बचना चाहिए। हाँ, उन्हें अच्छे बिहेवियर के लिए ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए। मॉडल द राइट बिहेवियर्स, हमें बच्चों को लेक्चर दे करके हम उनको बिहेवियर नहीं सिखा सकते कि हमें कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे रखना चाहिए, लेकिन हम उनके सामने अच्छा बिहेवियर दिखा करके ही उनको अच्छा बिहेवियर सिखा सकते हैं। अलाउ फ्री प्ले टाइम, कभी कभी बच्चों के लिए एक मॉडल किया हुआ प्ले टाइम नहीं, लेकिन उनका फ्री प्ले टाइम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें बच्चा अपने खुद के माइंड से, खुद की क्रिएटिविटी से अपना गेम खेल सके। इस तरह से बच्चा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखता है। चिल्ड्रन लर्न एंड मॉडल द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स में अगला हमारा है कि बच्चों को जितना हो सके हमें वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट टाइम, हम बच्चों को गैजेट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रख सकते, फिर भी हमें उनका टाइम फिक्स करना है। टीवी, मोबाइल एटसेट्रा के लिए उनका टाइम हमें फिक्स करना है, ताकि उन्हें इन सब की बहुत ज़्यादा लत ना पड़े, लेकिन क्रिएटिव चीज़ों में, लर्निंग्स में वो ज़्यादा आगे बढ़ सकें।
साथ ही साथ चॉक आउट बिहेवियर रूल्स, घर में बाहर में बच्चों को किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, इसके लिए बच्चों के लिए कुछ रूल्स प्यार से चॉक आउट करके उनके सामने रखें। ज़रूरत है तो उन बिहेवियर्स की एक लिस्ट भी आप उनके कमरे में लगा सकते हो। दूसरा है एनकरेजमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। बच्चों को जितना इंडिपेंडेंट आप बनाएंगे भविष्य में वो उतने इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले लेना सीखेंगे, डरेंगे नहीं किसी भी तरह का फैसला लेने से। प्रैक्टिस जेंटल पेरेंटिंग। हमें जेंटल अपने बच्चों को अगर भविष्य में बनाना है, अपने बच्चों को जेंटल एडल्ट के रूप में बनाना है, तो पहले हमें खुद जेंटल पेरेंट बनना पड़ेगा। शोइंग चाइल्ड द जॉब वर्क और जॉब शेडोइंग। हमें बच्चों को कुछ कभी कभी जॉब वर्क दिखाना चाहिए। जैसे स्कूल पे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल किस तरह के काम करते हैं, उनके साथ में उनके स्कूल में जो डिफरेंट वर्कर्स हैं वो किस तरह के वर्क कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में, प्लेग्राउंड में या फिर अदर प्लेसेस में। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर किस तरह का काम करते हैं, नर्सेस किस तरह की काम करती हैं। उसके अलावा जब बसेस में जाते हैं तब वो देखते हैं ड्राइवर किस तरह का काम करता है, कंडक्टर किस तरह का काम करता है। तो इस तरह के कभी कभी बच्चों को जॉब शैडो में लाने के लिए, उनको जॉब वर्क दिखाने के लिए भी हम ला सकते हैं, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब को देख करके उनको माइंड में ये हो कि दुनिया में इस तरह का भी काम होता है। जॉब वर्क गेम्स। कभी कभी हम बच्चों के साथ जॉब वर्क गेम्स खेल सकते हैं उनके करियर एक्सप्लोरेशन के लिए। इस तरह के जॉब वर्क गेम बच्चे एंजॉय करते हैं और उन्हें उस तरह के वर्क गेम से, जॉब वर्क गेम से उन्हें एक आइडिया मिलता है कि भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं। यहीं से उनका करियर एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है। करियर एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान करियर एक्सप्लोरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टू हेल्प little one to look forward to and prepare for what in future they want to be। बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। हम हमेशा बच्चों से पूछते हैं बेटा आप क्या बनना चाहते हो। बच्चे बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या फिर नर्स या टीचर, बट एक्चुअली उनको ये पता ही नहीं होता कि डॉक्टर, इंजीनियर या नर्स किस तरह से बना जाता है और उसके लिए वो अपनी पढ़ाई किस वे में करें, किन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने की ज़रूरत है, इक्वली हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उन्हें यहीं से बताना ज़रूरी है। करियर एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको जॉब वर्क या करियर एक्सप्लोरेशन हम दे सकते हैं और ये उनके लिए अ फन वे टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ वर्क भी होगा। साथ ही साथ इट विल ब्रॉडन किड्स माइंड। बच्चे के माइंड को और ज़्यादा ब्रॉड वे में सोचने के लिए ये तैयार करता है। इट इंस्पायर किड्स टू अचीव मोर इन लाइफ। एनकरेज गोल सेटिंग फ्रॉम अ यंग एज। एक बहुत ही छोटी उम्र से बच्चा गोल सेटिंग करना और उस गोल सेटिंग के द्वारा वो अपने उस गोल को, अपने उस टारगेट को पाने की कोशिश करना यहीं से तो सीखता है। साथ ही साथ ये बच्चे को हेल्प करता है टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट। बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग स्टोरीज, उसके अलावा और डिफरेंट टाइप के गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, माइंड गेम्स। ये कितने तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे को उनका इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नेचुरल स्किल सेट्स भी यहीं से डेवलप होने शुरू होते हैं। बच्चे का ट्रू पैशन किस में है ये भी हमें बचपन से ही बच्चे में दिखना शुरू होता है, तो उसी हिसाब से उसे करियर एक्सप्लोरेशन हम दे सकते हैं। करियर एक्टिविटीज़ के अंदर हम करियर डेज रख सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के करियर्स के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। हम फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेकर जा सकते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ किस तरह का काम हो रहा है ये दिखाने के लिए। आप अगर बच्चों को जैसे इसरो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप बच्चों को बचपन से ही साइंटिस्ट कहाँ काम करते हैं, डॉक्टर्स किस तरह के काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप दिखाओगे तो बच्चा वो सब कुछ बनने के लिए इंस्पायर होता है।
साथ ही साथ करियर का एबीसी गेम, ये एबीसी गेम के अंतर्गत ए से किस तरह के जॉब वर्क होते हैं उनके नेम, बी से किस तरह के जॉब वर्क होते हैं उनके नेम, सी से किस तरह के जॉब वर्क होते हैं उनके नेम, उन बच्चों को A to Z जब हम गेम खिलाते हैं तो इसके अंदर भी बच्चे कई सारे करियर खुद से एक्सप्लोर कर पाते हैं इस छोटी सी एज में। साथ ही साथ जॉब पोस्टर्स, डिफरेंट टाइप के जॉब पोस्टर्स हम स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं बच्चों के करियर एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि वो समझ सकें कि किस किस तरह का काम दुनिया में होता है। करियर पाथ विजुअलाइजिंग एज ए लैडर। उसके अलावा करियर कैंप्स हम लगा सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं उनके जॉब वर्क में उनकी हेल्प लेकर के। यहां पर किसी ने कहा है दोस्तों, सो द सीड्स नाउ एंड वॉच योर चाइल्ड ब्लूम, यानी बचपन से ही हम अपने बच्चों में जो भी बीज डालेंगे भविष्य में हमें वही चीजें उनमें खिलता फलता फूलता दिखता नजर आएगा। इसीलिए करियर एक्सप्लोरेशन इन मिडिल स्कूल भी बहुत जरूरी है। करियर एक्सप्लोरेशन इन मिडिल स्कूल एजुकेशन इज नेसेसरी टू हेल्प स्टूडेंट्स करियर रेडीनेस। यहाँ से बच्चा डिफरेंट टाइप के करियर के लिए रेडी होना शुरू होता है, उसे ये समझ में आने लगता है कि वो किस तरह के करियर में जाना चाहता है। तो यहाँ से जब हम बच्चे को करियर एक्सप्लोरेशन देंगे, उसका ड्रीम करियर पूछने के बाद उसे प्रॉपर गाइड करेंगे, तो बच्चा उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना शुरू कर सकता है। एंड टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग हाउ डू आई बिकम अ डॉक्टर, नर्स, टीचर, साइंटिस्ट, वटेवर, तो यहाँ से बच्चा एक सपना देखना शुरू करता है कि वो भविष्य में साइंटिस्ट बनना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, या फिर वो किस तरह का रिसर्च वर्क करना चाहता है, वो यहीं से सपने देखना शुरू करता है। उसके अलावा डिस्कवरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बच्चा खुद को समझना शुरू करता है कि वो किन किन काम में, किन किन एक्टिविटीज़ में बेस्ट है और किन किन एक्टिविटीज़ में वो खुद को बेस्ट और बना सकता है। ये भी यहीं से बच्चा समझना शुरू करता है। नेक्स्ट, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेयर ही और शी विल वर्क विथ अ करियर ऑफ हिज और हर ड्रीम, वो यहीं से समझना शुरू करता है अपने मिडिल स्कूल एजुकेशन से ही, जब हम उसके ड्रीम करियर के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा उसके कॉलेज एंड करियर कन्वर्सेशंस फॉर करियर रेडीनेस भी बहुत ज़रूरी है कि हम मिडिल स्कूल से ही उसको तैयार करें उसके ड्रीम करियर के लिए। साथ ही उसे हम इंस्पायर कर सकते हैं टू ड्रॉ द ड्रीम करियर एंड इट्स पाथ गेम। वो क्या बनना चाहता है और वो चीज़ कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब आप पूछोगे बेटा क्या बनना है, तो वो कहेंगे डॉक्टर बनना है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है और किस कॉलेज में जाना है, वहाँ कॉलेज में एडमिशन कैसा मिलेगा, उसके लिए उसे अभी से क्या तैयारी करनी है। ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है दोस्तों। करियर एक्सप्लोरेशन इन मिडिल स्कूल एजुकेशन help students to explore different careers, to consider their interest, to evaluate their strengths, and considering areas of improvement, what they need, thinking ahead to set goals, ये भी यहीं से शुरू होता है। साथ ही साथ इसी मिडिल स्कूल एजुकेशन के दौरान बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूर शुरू कर सकता है। ये हेल्प करता है बच्चे को collecting information, advice and tips on different careers, and it helps students to understand work information regarding their dream career. It is a self-reflection of their future job. साथ ही साथ planning and exploration for their dream career भी middle school education से शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेलेक्टिंग हाई स्कूल क्लासेस रिलेटेड टू द फ्यूचर करियर, प्लानिंग अकॉर्डिंगली फॉर कॉलेज एडमिशंस फॉर द करियर फील्ड इन माइंड, ये बच्चे को तैयार करता है। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट वीडियो
where we will talk about career path after 10th with science. So thank you so much. Please like, share and comment. Most welcome for your suggestions. Subscribe and be with us. Thank you, friends.